गोपालगंज पुलिस ने युवती की हत्या की अनसुलझी गुत्थी को 3 दिनों के अंदर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह ऑनर किलिंग की बात सामने आ रही है। मृतक युवती बगहा जिले के नवलपुर थाने के बथवारी गांव की निवासी हरिश्चंद्र यादव की पुत्री कल्पना कुमारी थी। गिरफ्तार आरोपित हरिश्चंद्र यादव और उनके पुत्र विक्की यादव शामिल हैं। सदर एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी ने हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि युवती किसी लड़के से बात करती थी। परिवार इसका विरोध करता था। लड़के से बात किए जाने के कारण लड़की को उसके मामा के घर बेतिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र भेज दिया गया। मामा के घर आने के बाद भी वह अपने दोस्त से बात करती रही और इसकी भनक पिता और भाई को मिल गई। बीते 2 जनवरी की रात में प्लानिंग के तहत युवती के पिता और भाई उसके पास मामा के घर पहुंचे और आधी रात को गौशाला में कल्पना कुमारी को बुलाया, जहां पिता और भाई के साथ 3 लोगों ने मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रात में ही बाइक से शव को गंडक नदी के पास जादूपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल से फेंक दिया। 3 जनवरी की सुबह पुलिस ने शव को बरामद किया था। एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस ने हत्याकांड को 72 घंटे के अंदर सुलझा दिया है। पुलिस टीम ने कम समय में बेहतर काम किया है, इसलिए एसआईटी में शामिल पुलिस टीम को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। साथ ही पुलिस के पास इस केस में पर्याप्त साक्ष्य है, जिसके आधार पर चार्जशीट जल्द सौंपी जाएगी, ताकि स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। वहीं फरार तीसरे आरोपित की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस ने जादूपुर थाने में साल का पहला केस दर्ज किया। बीएनएस की धारा 103(1)/238/35 के तहत दर्ज किया गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ सदर प्रांजल त्रिपाठी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जिसमें जादूपुर थाना अध्यक्ष मोहन कुमार निराला और टेक्निकल सेल की टीम शामिल हुई। पुलिस ने घटनास्थल से एक पुरुष की चप्पल बरामद की, जो लड़की की पिता की थी। टेक्निकल जांच में अपराधियों की पहचान हुई और पुलिस ने 2 आरोपियों लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार किया। जादूपुर थाने के मंगलपुर पुल के नीचे गंडक नदी के किनारे लड़की की लाश मिली। सलवार सूट पहनी हुई युवती के गले में गहरे जख्म के निशान थे, जिससे पुलिस को स्पष्ट हो गया था कि गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात शव मानकर पोस्टमार्टम कराया और उसकी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के थानों से संपर्क किया, लेकिन कहीं भी युवती की गुमशुदगी से जुड़ा मामला दर्ज नहीं था। इस वजह से पुलिस परेशान हुई, लेकिन बाद में टेक्निकल टीम की मदद से कातिल तक पहुंच गई और अनसुलझी हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। 3 जनवरी 2025 को एक अज्ञात बॉडी मिली थी यादवपुर थाना क्षेत्र में नदी के किनारे, जिसमें कि यादवपुर थाना द्वारा त्वरित अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान करते हुए उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन की गई और आइडेंटिफिकेशन के दौरान कुछ बातें खुल के आई, जिसमें कि मामला वह एक ऑनर किलिंग का निकल के आया, जिसमें कि बॉडी को डिस्पोज किया गया था। और ये जो हत्या हुई थी वो बेसिकली मुफस्सिल थाना बेतिया में हुई थी, जिसमें कि एक लड़की रहने वाली थी वो बगहा जिला की, और बगहा में उसका किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से घर वाले नाराज़ थे और उसे वहाँ से बगहा से भेज दिया गया था बेतिया अपने मामा के घर पे। और वहाँ पे भी उसकी बातचीत एक लड़के से लगातार हुई जा रही थी। इसी बात को लेकर घर वाले नाराज़ थे और उसके पिता ने उसको रात्रि में एक गौशाला के पास बुलाया था और उसी में आवेश में आके उसके पिता के द्वारा उसका गला दबा के हत्या कर दिया गया। और इसमें उसका जो लड़की का जो भाई था वो भी शामिल था बॉडी को डिस्पोज करने में, और साथ ही साथ उसमें एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था और उसको एक गाड़ी के साथ ले जाके उसको गंडक नदी में डंप कर दिया गया था। इसमें यादवपुर थानाध्यक्ष द्वारा और सब इंस्पेक्टर्स द्वारा और एएसआई द्वारा यादवपुर थाना के बहुत अच्छा कार्य किया गया है और एक जघन्य अपराध को बहुत जल्दी से जल्दी उसका उद्भेदन किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को इन यादवपुर के टीम को अलग से पुरस्कृत करने हेतु अलग से अनुशंसा भेजी जा रही है। कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है और जो लड़की थी उसका जो मृतिका है उसका चप्पल भी बरामद किया गया है।